साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों, सोयाबीन और खाद्य तेलों के विषय में, क्योंकि जिस प्रकार से आज सितंबर माह का प्रथम कार्य दिवस है और उम्मीद थी कि तिलहन बाजार में सोमवार से नरमी के संकेत देखने को मिल सकते हैं, उसी क्रम में साथियों सरसों के अंदर प्लांटों में 25 से 50 रुपये तक की नरमी दर्ज की गई है और मंडियों में भी मामूली सी नरमी के रुख देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते भरतपुर मंडी जो 5971 रुपये थी वो 11 रुपये घट करके 5960 रुपये के भाव बोले जा रहे हैं। उसी प्रकार से गोयल कोटा के भाव 25 रुपये की नरमी के साथ 6200 रुपये बोले जा रहे हैं, जबकि महेश एडिबल में दो बार में 25-25 रुपये की गिरावट के साथ भाव 6800 रुपये के बोले जा रहे हैं। साथियों निश्चित तौर से प्लांटों में और मंडियों में मामूली सी नरमी के रुख जरूर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन किसी बड़ी गिरावट की स्थितियां फिलहाल के दौर में बाजार में दिखाई नहीं पड़ती हैं और बड़ी तेजी की संभावना भी बिना किसी सरकारी समर्थन के मिलने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं प्रतीत होती है, जिसके चलते सरसों का जो दायरा है वो इसी दायरे में भावों के घूमते हुए की संभावना बनती हुई प्रतीत होती है। लेकिन साथियों उसी प्रकार से सोयाबीन के अंदर भी 75 रुपये तक की नरमियों के रुख देखने को मिल रहे हैं। जो 4675 रुपये कोटा प्लांटों के भाव थे वो घट करके 4600 रुपये रह गए। साथियों कुल मिलाकर के तिलहन बाजार में नरमी का रुख अवश्य देखने को मिल रहा है, लेकिन किसी बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल के दौर में नहीं की जा सकती। साथियों पाम ऑयल, सन ऑयल और सोया ऑयल से ऊपर प्रदर्शन कर रहा है, जो कि हमेशा सन ऑयल और पाम ऑयल से नीचे के भाव रहते थे, लेकिन इस बार पाम ऑयल की संभावनाएं जो है बाजार के अंदर तेजी की बनी हुई हैं और आने वाले दौर के अंदर और भी तेजी की संभावनाएं विशेषज्ञ इसमें व्यक्त कर रहे हैं। आने वाले दौर के अंदर क्या स्थिति होगी ये तो वक्त ही तय करेगा, लेकिन साथियों निश्चित तौर से जिस प्रकार से भारत सरकार से उम्मीद है कि इंपोर्टेड ऑयल पर ड्यूटी लग सकती है, जिसकी संभावनाएं पिछले हफ्ते से काफ़ी जोर शोर से चल रही हैं, मीटिंगें भी हुई हैं, लेकिन उसका निर्णय कब और कैसे आएगा ये देखना जरूर दिलचस्प होगा, क्योंकि साथियों अभी भी सोयाबीन के जो मूल्य हैं वो समर्थन मूल्य से काफ़ी नीचे चल रहे हैं, जिसके चलते सरकार को कोई ना कोई ठोस निर्णय तो लेना ही होगा, जिसके चलते किसान को कम से कम समर्थन मूल्य मिले और प्लांटों को क्रशिंग मिलने की संभावनाएं बनती हुई प्रतीत हो। साथियों निश्चित तौर से वो समय कब आएगा, क्या होगा, ये तो सरकार के दृष्टिकोण पर ही निर्भर करेगा, लेकिन फिलहाल के दौर में भावों का जो स्तर है वो एक चरम स्तर पर पहुंच चुका है। इससे बड़ी तेजी बिना विदेशी बाजारों के समर्थन और सरकार के किसी नियम के चलते आने की संभावनाएं कमी प्रतीत होती है, लेकिन बड़ी गिरावट की स्थितियां बाजारों के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। बाजार एक स्टेबल स्थिति में आ चुके हैं और इसी दायरे में बाजारों का रुख आगे भी बने रहने की संभावनाएं बनती हुई प्रतीत होती हैं। साथियों निश्चित तौर से एक स्टेबिलिटी का समय है। अब बड़ी उठापटक की स्थितियां बाजारों के अंदर फिलहाल के दौर में देखने को नहीं मिलेंगी, ऐसी संभावनाएं बनती हुई नजर आती हैं। तो साथियों आपको हमारी जानकारी कैसी लगती है, कमेंट माध्यम से आप अपनी राय दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।